अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे पास टूल्स हैं। ये जो टूल्स हैं ये हम जॉइंट लगाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारी 10 mm की तार पे हम अभी जॉइंट लगाएंगे, उसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसके लिए हम आपको इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। अभी जो हम लोग सबसे पहली चीज़ इसके बारे में तो आप जानते होंगे, इसको कहते हैं नाइफ़ कटर, पेपर कटर, जो तार छीलने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया। ठीक है दोस्तों, ये वायर कटर है। ठीक है, तार वगैरह काटने के लिए यूज़ में आता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे ये प्लायर है, कम्बिनेशन प्लायर जो होता है, इसमें कटर, वायर और ग्रिप, इसमें तकरीबन कंप्लीट प्लायर होता है। ठीक है, और आजकल ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त है वायर काटने के लिए, क्योंकि 10 mm की तार काफ़ी हैवी होती है, तो उसको काटने में थोड़ी हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने प्लास लिया है, बेहतरीन प्लास है, आजकल मार्केट में भी मिल रहा है, बहुत अच्छा है। ये भी कटर है, वायर कटर है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ पंचिंग प्लास, ये हैवी ड्यूटी होता है। अच्छा, इसमें हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे अभी हम लोग पे रोल लगा रहे हैं। ठीक है, पे रोल कहते किसको हैं, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, पे रोल इसको कहते हैं, ये पाइप की सूरत में होता है, ये कॉपर का पाइप होता है। इसमें जब हम लोग तार को फंसाते हैं, अच्छा इसमें आप डॉट का निशान देख रहे हैं, ये सेंटर होता है इसका। ठीक है दोस्तों, ये सेंटर नज़र आ रहा होगा आपको, ये रहा, हल्का से डॉट का निशान नज़र आ रहा होगा आपको। ये डॉट का निशान इसलिए होता है क्योंकि ये सेंटर होता है। सेंटर के बाद तार हम लोग जब छीलते हैं तो तार आधी यहाँ तक आनी चाहिए और दूसरा सिरा यहाँ तक तार का आ जाए। ठीक है दोस्तों, आने के बाद फिर हम इसको पंच करते हैं। आधी तार ये तकरीबन 1.5 इंची का होता है। ठीक है, ये देखें, तकरीबन ये 1.5 इंची का पीस है पाइप की सूरत में, लेकिन ये कॉपर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1.25 इंची तार छीलते हैं, आधी यहाँ लगा लेते हैं और आधी तार यहाँ, और इसको पंचिंग टूल की मदद से इसको पंच कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो समझने की चीज़ है जो हमारे दोस्तों को, वो नहायत बेहतरीन चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे 8 mm की वायर के लिए जो पंच इस्तेमाल किया जाएगा वो ये रहा। 10 mm के लिए ये रहा, नज़र आ रहा होगा आपको, ये 10 mm है। और ये वाला हमारा 16 mm की वायर के लिए जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये 25 mm, ये 35 mm। दोबारा मैं कहूँगा, ये 8 mm की तार के लिए लक्स पंच वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, पे रोल वगैरह, उसके लिए। और ये 10 mm, ठीक है, सॉरी ये 6 mm लिखा हुआ है। ठीक है, 6 mm, 10 mm, 16 mm। आज 6 mm के लिए ये वाला पंच इस्तेमाल करेंगे, 10 mm के लिए ये वाला पंच इस्तेमाल करेंगे, 16 mm के लिए ये वाला, और 25 mm के लिए ये वाला पंच, और 35 mm के लिए ये वाला। इससे हैवी भी तारें आती हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास पंचिंग है ये 6 mm से लेके 25 mm की वायर को पंच करता है। अच्छा, इसमें हम पे रोल को पहले फंसाते हैं। ठीक है, पे रोल को इसमें डाल देते हैं। अभी हमारे पास है 10 mm का, तो हम ज़ाहिर है इसमें रखेंगे 10 mm की साइड पे रख के, और हम इसको पंच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पंच करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि पंच हो जाएगा और वो पे रोल जॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और ये पेचकस है, ये डबल पेचकस आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तरफ एक मुँह का होता है, मतलब फिलिप्स, और दूसरी तरफ 4 मुँह का होता है। ठीक है, फिलिप्स जिसे को कहते हैं, 4 मुँह के पे स्क्रू ड्राइवर को फिलिप्स के नाम से कहा जाता है, लेकिन हम 4 मुँह का पेचकस कहेंगे और इसको 1 मुँह का पेचकस कहेंगे। और ये नहायत अच्छा टूल्स है। ठीक है, ये इसके अंदर लग जाता है। ये टेस्टर नहायत बेहतरीन चीज़ जो हमें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। ठीक है, ये होता है टेस्टर करंट वगैरह चेक करने के लिए। इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया, पे रोल के बारे में। अभी हम आते हैं, ये 2 अलग टाइप की टेपें नज़र आ रही होंगी आपको। ठीक है दोस्तों, एक ये वाटरप्रूफ टेप है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, ये भी हम यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल टेप है, बिजली की। इन दोनों टेपों में फ़र्क ये है कि ये जब हम टेप लगा लेते हैं तो ये बारिश, पानी, ऑयल वगैरह से निकल जाती है, और ये वाली जो टेप है ये बारिश, पानी वगैरह से नहीं निकलती। ये वाटरप्रूफ टेप है, ये मार्केट में आराम से मिल जाती है। अगर आपको ना मिले तो आप कहें कि मुझे समर पंप में जो टेप, वाटरप्रूफ टेप इस्तेमाल की जाती है वो चाहिए, तो वो आपको बआसानी दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये नहायत अच्छी चीज़ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हीट गन है। हीट गन
हम हीट गन की जगह हम हेयर ड्रायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत अर्थिंग वगैरह की कंप्लेन आ रही थी, तो हम लोग हीट गन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका प्रेशर बहुत अच्छा होता है। ये तकरीबन 200 वाट की होती है, सॉरी 2000 वाट की होती है। ये इसकी बटन है, ये लो पे और ये ऑफ़ है, ये हाई है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हीट गन में मैं भी आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा। ये देखें, ये लो है, ठीक है, लो का है, और ये हाई है। ठीक है, तो जैसे भी जॉइंट होता है उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे पास जो कंप्लेन आ रही है कि हीट गन हमारी ख़राब हो जाती है, वजह क्या है? हीट गन जब भी आप इस्तेमाल करें तो हमेशा इसको ऐसे खड़े करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हीटर वगैरह होते हैं इसके अंदर, हीटर फ़ैन वगैरह होता है। फ़ैन तो नहीं ख़राब होता, लेकिन अलबत्ता हीटर ख़राब हो जाता है। तो काइंडली जब हीटर हीट करता है, जब इस्तेमाल होती है, तो हीटर ज़ाहिर है नरम पड़ जाता है, तो वो एक साइड पे झुक जाता है। फिर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हीटर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हीट गन को जब आप यूज़ करें, यूज़ करने के बाद आप ऐसे रख दें तकरीबन 5 से 10 मिनट, उसके बाद भले आप जैसे मर्ज़ी आप हीट गन को रख सकते हैं। लेकिन इसी वजह से इसके हीट गन के नीचे से पंच बना होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना नहायत अच्छी चीज़ है और एहतियात से इस्तेमाल करें। नए कारीगर जो काम सीख रहे हैं उस्ताद से अपनी मालूमात करें, और ये नहायत अच्छी चीज़ है। हीट गन है, 2000 वाट की है जो इस वक्त आपके सामने है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, ये है शिलिंग ट्यूब। शिलिंग ट्यूब जो होती है ये अभी हमारे पास 10 mm की है। ठीक है, तो हम 10 mm की शिलिंग ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। जैसे इस पर हीट पड़ती है तो ये 5 mm तक सुकड़ जाती है अपनी जितनी। अगर 10 mm की लेंगे तो वह हद से हद 5 mm पे सुकड़ के, 5 mm से ज़्यादा नहीं सुकड़ेगी ये। ठीक है, सुकड़ने से मुराद ये एकदम ये वो हो जाती है, खिंच जाती है, दब जाती है और वाटर प्रूफिंग कर देती है। जैसे रबड़ होता है इस तरीके से ये बिल्कुल खिंची हुई है। अभी जब हम इसको हीट देंगे तो ये सुकड़ के एकदम कम हो जाएगी, ये 5 mm पे आके रुक जाएगी, मतलब गिछाव इसका कम हो जाएगा। ये 10 mm की है, एक मिसाल है 10 mm है, तो ये सुकड़ के 5 mm तक ही आ जाएगी और ये वाटर प्रूफिंग हो जाती है इससे। और ये दोनों वायर्स के बीच में आके पे रोल, जैसे ये हमारा पे रोल है, इसके बीच में आके ऐसे आके ये आधी तार, ज़ाहिर है हमने 1.25 इंची तार छीली थी तो यहाँ तक आ गई। ये वाला हिस्सा रबड़ का हो जाता है और ये वाला भी हिस्सा रबड़ का हो जाता है, तो ये उसके ऊपर आ जाती है। जब हम इसको हीट गन से हीट देते हैं तो ये सुकड़ के इसके साथ बिल्कुल चिपक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये नहायत अच्छी चीज़ है और कोशिश करें कि पे रोल का इस्तेमाल करें और नहायत अच्छी चीज़ रहती है। ये देखें, ये इस तरीके से बैठ जाती है। ठीक है, और ये बीच में आके इसके, मैं दिखाऊंगा आपको, अभी हम कल इंशाल्लाह इसका काम कर रहे हैं। देखें, ये इस तरीके से सेंटर में आ जाती है, कितने आराम से। अभी हम एक हाथ से कर रहे हैं, थोड़ा सा तंग हो रहा है। ये इस तरीके से आके रुक जाती है। ठीक है, तो जब हम इसको प्रेशर देते हैं बिल्कुल इसके साथ चिपक जाती है। ठीक है, ये तो हो गई एक तरफ। इसी तरीके से हम चारों जॉइंट लगा देंगे, 3 फेज़ और 1 न्यूट्रल। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। और जब सारी जॉइंटिंग लग जाएगी, अच्छा फेज़ में हम लोग रेड इस्तेमाल कर रहे हैं शिलिंग ट्यूब, और न्यूट्रल पे हम ब्लैक इस्तेमाल कर रहे हैं। भले कोई सी भी इस्तेमाल करें, सबका काम एक ही होता है, लेकिन कलर वाइज की वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना तीनों सबका काम एक ही है। अच्छा, उसके बाद जब ये सब जॉइंट लग जाएंगे उसके बाद फिर ये बड़ी आप ट्यूब देख रहे हैं, ये हमारे पास 30 mm की है। ठीक है, ये भी सुकड़ के 15 mm पे आ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब 4 तारों को एक साथ कर देंगे तो बिखरी हुई अजीब सी लगेंगी। तो हम इस पर बड़ी वाली ट्यूब चढ़ा देंगे और इसको हीट गन से प्रेशर देंगे, तो हीट गन से जब हीट देंगे तो ये भी सुकड़ कर 15 mm तक आ जाएगी, क्योंकि 4 तारें होंगी, वो भी सेम इसी तरीके से होगी। आधी रबड़ पे इधर आ जाएगी, आधी उस पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से काम करता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।